इस फिल्म में ये चावल बहुत खाती हैं, तो इसलिए हमने ये प्रमोशनल कैंपेन रखा एंड इट वाज आई थिंक एप्ट कि समथिंग इज कुकिंग। और ये एक इवेंचुअली फिल्म में क्या पक रहा है वो आपको गेस करना पड़ेगा, जब आप फिल्म देखोगे वो पता चलेगा। बट इट्स क्वर्की एंड इट्स फन एंड इट्स लाइक अ कॉमिक इवेंट, दैट्स व्हाई वी वांटेड टू हैव फन। क्योंकि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं, सवाल जवाब, लेकिन हमें लगा कि इस बार कुछ अलग करते हैं। मुझे इनका खाना वैसे तो चाहिए नहीं फिल्म में, लेकिन खाना पड़ता है और बीवी को खुश रखने के लिए कभी कभी तारीफ भी करनी पड़ती है, क्योंकि इनका पहले तो खाने में कम ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, खाना नहीं पकाती है घर पे, मुझे पकाती हैं, तो इसलिए वही चलता रहता है। अगर वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे ना तो कुछ और खाना पड़ेगा। पूरे फिल्म में, प्रमोशन में, मतलब आप बहुत डोमिनेटिंग लग रही हैं, अपने हस्बैंड को बहुत डोमिनेट कर रही हैं। बहुत डोमिनेटिंग वाइफ है। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ आप असल जिंदगी में भी क्या इतनी ही डोमिनेटिंग है? अब घर घर की यही कहानी। नहीं मजाक कर रही हूँ। जो कमी मुझे, जहां मैं डोमिनेट नहीं कर पाती, फिर स्क्रीन पे आके मैं वो कर लेती हूँ। हाँ, भड़ास निकाल लेती हूँ। आई थिंक इस फिल्म में जैसे राज ने और परवेज जो लिखा है और राज ने जो डायरेक्ट किया है, कैरेक्टर ये बहुत ही अनोखा है। शायद मैंने नहीं देखा है किसी फिल्म में, ना कि मैंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट इज द कॉमेडी, जो मुझे बहुत 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 फनी लगी। एंड आई थिंक रियली, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव डन दिस इवेंट, क्योंकि इट्स अ फन इवेंट, इट्स एन एंटरटेनिंग इवेंट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म इज। जिस तरह का मजा आपको यहाँ आया है, I'm sure when you go to the hall to watch a film like Ghanchakar, this is exactly जो माहौल होगा थिएटर में. People will be laughing. It's stupid, it's funny, and at the right times you have these wisecracks. और जो character है, he's one of my favorite characters, and a guy who is not trying to be too funny, but he is inherently a huge Ghanchakar, and everyone in this film is going to make you laugh. I think in Ghanchakar you'll see a very relatable relationship between the husband and wife. It's the kind of relationship where a lot of couples will be it's a kind of relationship that a lot of couples will be able to identify with, married or unmarried, because there is love, there's passion, there are fights, there are complaints, all of that, and yet I think you'll like them. You said, there's a nice chemistry. I think what's really juxtaposed to this is that she's constantly ranting at home, and he is completely the opposite, or he's probably become like that over the years because he has to somewhere deal with the conflict at home. But what works for the chemistry, I think, is because two characters that are completely poles apart. Probably you've met them, we have seen a couple like that, and that in itself is hilarious. Having a dominating, loud wife and a really submissive, but yet kind of a Jholu Ram husband. Yeah. So I think that's fantastic. No, I trained to get the accent because मैं तो फिल्म में हिंदी ही बोल रही हूँ, बट थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट ले आने की कोशिश की है. और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, इट्स अ वेरी ग्रेगेरियस, आउटरेजियस, थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी अतरंगी औरत है जिसको सब कुछ भड़कीला पसंद है. कपड़ों में, एक्सेसरीज में वो लाउड बोलती भी है, पर लोगों को लगता है कि थोड़ी अजीब है, पर उसको खुद को नहीं लगता. उसके हस्बैंड को भी लगता है, पर उसको नहीं लगता. पर I enjoyed playing this character, and because there's a specific look, I have the opportunity to carry it forward in promotions, because it becomes promotion में फिर कुछ अलग अलग करने में मजा है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है.